students, welcome back to my channel and welcome back to another academic session video. अब इसका जो पार्ट 1 है बोर्ड मीटिंग का वो मैंने ऑलरेडी शूट करके डाल दिया है. अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा तो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप एक बार वो वीडियो देख के आना बिकॉज देन इट विल बी मोर क्लियरर टू यू. आज का जो सेशन है वो आपको ज़्यादा समझ आएगा बिकॉज ये उसी का पार्ट 2 है. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नोटिस, कोरम, चेयरमैन एंड मिनट्स और ये सब होगा डिस्कस अबाउट बोर्ड मीटिंग. राइट, सो एज वी विल मूव फॉरवर्ड मैं आपको बताऊंगी कि ये जनरल मीटिंग में इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं. लेकिन आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने डेज का होता है, क्या बोर्ड मीटिंग एक शॉर्टर नोटिस पे कॉल की जा सकती है, व्हाट इज द कोरम, हु कैन बी द चेयरमैन एंड मिनट्स एंड एजेंडा. हर चीज़ का हम डिटेल पढ़ेंगे. राइट, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एज आई पोस्ट डेली अ रिविजनरी शॉर्ट फॉर कंपनी लॉ एंड एकेडमिक सेशंस. राइट, तो अगर आप सब्सक्राइब होंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द नोटिस. अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. कंपनी ने मीटिंग करवानी है, पता कैसे चलेगा? ठीक है, सारे डायरेक्टर्स को बुलाना है तो कैसे पता चलेगा? तो दिया जाता है नोटिस, दिया जाता है नोटिस. तो नोटिस जो है दैट हैज टू, अब ये जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, इसका एक एक वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ वन लाइनर्स दूंगी जो आपको नोट डाउन करने. राइट, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रियली में फ्री रिसोर्सेज के लिए लुकआउट करते हो देन दिस इज वन ऑफ द गुड फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब. आप देख सकते हो, लेकिन उसका फायदा तभी है अगर आप उसे नोट डाउन भी करोगे. तो ये पढ़ाने के बाद मैं आपको एक स्लाइड पे पूरे वन लाइनर्स दे दूंगी, आप वो नोट डाउन कर लोगे, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग के नोटिस से. द एक्ट्स रिक्वायर्स 173 सबसेक्शन 3 कहता है कि जो बोर्ड का नोटिस है वो जाता है फॉर नॉट लेस देन 7 डेज. फॉर नॉट लेस देन 7 डेज का जो नोटिस है इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. उसका जो भी एड्रेस अवेलेबल है उसके ऊपर आपको भेजना है बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अब एक 1 2 3 4 लाइन्स के पैराग्राफ में आप देखोगे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें, 4 लाइन्स का पैराग्राफ है और एक एक जो वर्ड है, एक एक जो लाइन है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, सो इफ आई स्टार्ट विद इट तो वन लाइन सबसे पहले नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग. ठीक है, बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही जाओगे कि बोर्ड मीटिंग है. सबसे पहले नॉट लेस देन 7 डेज का नोटिस होना चाहिए. फॉर नॉट लेस देन 7 डेज का नोटिस होना चाहिए. अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि बस 7 डेज लिख दो, ठीक है, बस इतना लिख दो. नहीं, बेयर एक्ट में अगर आपने GIGL पढ़ा होगा तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि कोई भी वर्ड जो है ऐसे ही नहीं डाला होता उन्होंने. राइट, अगर आपने पढ़ा होगा GIGL तो वहाँ पे जब हम कंस्ट्रक्शंस रीड करते हैं तो हमने ये चीज़ पढ़ी है ना कि कोई भी वर्ड बस ऐसे ही नहीं डाल देता ड्राफ्ट्समैन. उसके पीछे एक एनालिसिस होता है, उसके पीछे पूरी की पूरी टीम होती है. एक एक वर्ड ना बेयर एक्ट का एक मीनिंग कैरी करता है. ये चीज़ एज अ लीगल पर्सन, एज अ CS आपको पता होनी चाहिए. तो जहाँ लिखा है नॉट लेस दैन 7 डेज, प्लीज प्लीज राइट इट एज it is not less than 7 days, not less than 7 days. moving to the second thing, in writing. आपने देखा वहां पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखी थी? in writing. यानी कि ऐसा नहीं है कि बस not less than oral में आपने बोल दिया कि आ जाना मीटिंग है, ऐसा नहीं है. राइट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेयर कोइंसिडेंस, फॉर एग्जांपल सारे के सारे डायरेक्टर्स जो है एक जगह पे खड़े हैं, एक जगह पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं या कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, तो विल यू कॉल इट अ बोर्ड मीटिंग? पढ़ा था हमने लास्ट स्लाइड में, लास्ट वीडियो में क्या था? नो, यू विल नॉट कॉल इट अ बोर्ड मीटिंग, क्योंकि मेयर कोइंसिडेंस, मेयर मीटिंग इज नॉट अ बोर्ड मीटिंग. उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसका एक प्री रिक्विजिट नोटिस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मिल बैठ के सिर्फ हम गप्पे लड़ाने को बोर्ड मीटिंग कह सकते हैं. नो, देयर इज अ पर्पस टू सॉल्व. राइट, तो जो पर्पस है उसके लिए एक टाइम पीरियड होना इज इंपॉर्टेंट. तो इन राइटिंग होना चाहिए. एंड थर्डली, इसके कुछ मोड्स प्रिस्क्राइब्ड है जो आगे चल के और हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन अगर हम अभी देखते हैं तो एक है बाय हैंड, एक है बाय पोस्ट एंड लास्ट है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. बेस्ट तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ही अगर आप सेंड कर रहे हो तो नथिंग लाइक दैट. इसमें कुछ और आगे चल के वेरिएशंस आएंगी, लेकिन अभी आप इतना बेसिक चीज समझ लो कि फर्स्ट जो नोटिस है वो जाना चाहिए नॉट लेस दैन 7 डेज का नोटिस होता है. इन राइटिंग होता है, बाय हैंड जा सकता है, भाई खुद जाके डिलीवर करवा दो, बाय पोस्ट हो सकता है, पोस्ट करवा दो, एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है. ये एक ब्रॉडर व्यू है. इसके हम अंदर भी छोटी छोटी चीजें हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. राइट, सेकेंडली
क्या board meeting can be called on a shorter notice? Yes, it can be called on a shorter notice as well. Shorter notice की requirement ये होती है that if the company has an independent director, अगर company के पास independent director है तो at least one independent director should be present at the meeting if there is an independent director. ठीक है, अगर कंपनी के पास कंपनी का रिक्वायरमेंट फॉल करता है कि कंपनी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए तो एटलीस्ट अगर आप शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग कॉल कर रहे हो तो एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए. एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है प्रेजेंट होना चाहिए. दूसरी चीज की हम बात कर रहे हैं शॉर्टर नोटिस पे फॉर बोर्ड मीटिंग. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, यस बिल्कुल हो सकता है. क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का क्लॉज है तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में. एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. लेकिन What if he couldn't come? ठीक है, अब क्या होता है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी कोई छोटी सी कंपनी है, ठीक है, कंपनी पटियाला की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है दिल्ली का. तो आप उसको आज बोलो कि भाई बड़ा अर्जेंट काम है और हम कल ही मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो कैन यू कम और यू शुड कम. ठीक है, चलो ठीक है, अगर द पर्सन वुड बी फ्री तो वो आ जाएगा. बट आप ये सोचो कि कोई दूर से आने वाला पर्सन है, ठीक है, वो उसकी हो सकता है कोई प्री कमिटमेंट्स हो, प्री रिक्विजिट्स हो, वो बोले भाई मैं तो कल तो नहीं आ सकता, आप परसों कर लो. आप बोलो कि नहीं काम इतना अर्जेंट है, हमें तो कल ही करना है. तो उसका भी एक प्रोविजन डाल दिया एक्ट ने, बोला कि प्रोवाइडेड फर्दर अगर वो नहीं आ पा रहा, ठीक है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फ्रॉम सच अ मीटिंग, डिसीजंस टेकन एट सच अ मीटिंग. आप मीटिंग करवा लो, उसमें जो भी डिसीजन हुआ उसे सर्कुलेट करवाओ टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड इट शैल ओनली बी फाइनल ओनली ऑन रैटिफिकेशन. आप रैटिफाई करवाओ सारे डायरेक्टर से, और रैटिफिकेशन बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. जब तक नहीं होगा तब तक हम उस डिसीजन को फाइनल नहीं मानेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कंपनी जो है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, अगर कंपनी को यहाँ पे मीटिंग करनी है फॉर एग्जांपल, वैसे तो बोर्ड मीटिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है, ठीक है, बट स्टिल अगर उनको यहीं पे मीटिंग करनी है, हमारे सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे हमें मीटिंग करनी है, तो आप उसे बुला रहे हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फॉर एनी अदर मैटर. ठीक है, ये तो मैंने एक डिस्टेंस का रीजन दे दिया. ये भी हो सकता है कि कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी उसका पहले कोई काम है, वो नहीं आ सकता आपके मीटिंग में, उस दिन नहीं आ सकता, नेक्स्ट डे नहीं आ सकता, फॉर अ वीक नहीं आ सकता. तो आप क्या करोगे? क्या आप अपना काम रोक के बैठ जाओगे? दिस इज नो, कोई बात नहीं है, आप मीटिंग करवा लो. आप मीटिंग करवा लो, मीटिंग के जो डिसीजन है उसको सर्कुलेट करो टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड इट शुड बी रैटिफाइड बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इट शुड बी. तो अगर वो नहीं आ पा रहा, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मीटिंग करवा लो. मीटिंग का जो डिसीजन है उसे सर्कुलेट कर दो टू ऑल द डायरेक्टर्स, to all the directors and get it ratified by at least one independent director. अब आई एम श्योर इस टाइम पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं, ऐसे कर लो, राइट. तो बेसिकली ये वहां पे फॉल करता है. देखो, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स से आपको पता चल जाए कंपनी बड़ी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं इन्वॉल्व करवाओगे ना ऐसे, तो क्या करेगा बोर्ड, क्या करेगा, कुछ भी ऐसा कुछ करना है जो उन्हें लग रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम ना बताएं, व्हाट विल दे डू, फटाफट शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग्स कॉल करते रहेंगे और ऐसे करते रहेंगे. तो उन्होंने बोला एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए. अदरवाइज क्या होता ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो पूरा का पूरा टॉपिक या कॉन्सेप्ट आया वो इसीलिए आया ताकि बोर्ड भी किसी को अकाउंटेबल हो. मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, एक ऐसा पर्सन वहां बैठा होना चाहिए जिसका अपना कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है, जिसको ये नहीं है कि अगर कंपनी में मैं ऐसे कुछ बोल दूंगा या कंपनी के अगेंस्ट बोल दूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इस तरीके का एक पर्सन उन्होंने बिठाया. लेकिन अगर वो यहाँ पे उन्हें इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड अपना ही चलता रहेगा. सो दैट इज वाई दे से दैट इट इज रिक्वायर्ड. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है फिर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बोर्ड
कोई भी नंबर ऑफ डेज का, लेसर नंबर ऑफ डेज का नोटिस देके शॉर्ट नोटिस पे बोर्ड मीटिंग करवा सकता है, राइट। सो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बाय चांस वो नहीं आ सकता तो आप मीटिंग कर लो, डिसीजन को सर्कुलेट करवा दो एंड एक किसी भी डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से उसे रेटिफाई करवा लो। ये 2 जो है स्लाइड्स आप बना लेना, राइट। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, SS1 मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 किस चीज का होता है? बोर्ड मीटिंग का। SS1 होता है बोर्ड मीटिंग का, SS2 होता है जनरल मीटिंग का। SS1 होता है बोर्ड मीटिंग का, SS2 होता है जनरल मीटिंग का। SS1 जो है वो कहते हैं प्रोवाइड्स एग्जॉस्टिव गाइड फॉर द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड और कमिटीज। ठीक है, उसमें ना एक एक चीज डिटेल्ड है। ठीक है, अगर कभी आपको टाइम मिले आप गूगल करना, एक एक चीज उसमें डिटेल्ड है। वहां पे भी सेम यही चीज है, एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस होना चाहिए अनलेस आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हाँ, आर्टिकल्स लॉन्गर पीरियड बता सकते हैं एज पर SS। नोटिस ऑफ द एडजर्न्ड मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल द डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग दोज हु डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। बिल्कुल, जहां पे, अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड आया था एवरी डायरेक्टर, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे शायद मैं स्किप कर गई, टू एवरी डायरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आई थिंक इस बार जून के अटेम्प्ट में CS का क्वेश्चन आया था कि अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अगर आपको ऑल्टरनेट डायरेक्टर को आपने भेज दिया नोटिस, क्या ओरिजिनल डायरेक्टर को भी भेजना है? वो यहाँ है, वहां है, फॉरेन है, भेजना है। ये चीज ना, ये आपको जब आपको बेस क्लियर है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होगे। एवरी डायरेक्टर जो, अगर आपके पास फॉरेन का, अभी तो देखो क्या है, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, आप ईमेल किसी को भी कर सकते हो, बाय पोस्ट भी आप कर सकते हो। उसका जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड एड्रेस है ना, आप उसको वहां पे पोस्ट कर दो। ठीक है, अगर आप फॉरेन में तो पोस्ट करोगे नहीं फॉर श्योर। ठीक है, तो इंडिया में जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस उसने आपको दे रखा है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में, कंपनी के रजिस्टर में, वहां पे पोस्ट करो। लेकिन नोटिस एवरी डायरेक्टर को भेजना इज अ मस्ट। तो अभी अगर आपने ये चीज, आप मेरा ये देख रहे हो, सेशन देख रहे हो, तो आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि एवरी डायरेक्टर को जो है नोटिस भेजना इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो SS1 में ये चीजें उन्होंने बोली है। एडजर्नमेंट, बिल्कुल, मीटिंग एडजर्न हो रही है तो भी सबको नोटिस भेजो। ठीक है, सेम वही चीजें कैरी हो जाती हैं। नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर, सेम वही चीज आ जाती है। बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय फैक्स, बाय ईमेल और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब यहाँ पे उसने मोड को जो है थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया और यहाँ पे इसको देखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। मोड ऑफ नोटिस, और ये सेम रहता है। ठीक है, ये आप जनरल मीटिंग में भी जाओगे ना, मोड ऑफ नोटिस सेम ही रहता है, तो आप यहीं पे लर्न कर लोगे, तो वहां जाके आपको फिर दोबारा लर्न करनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या था? बाय हैंड। बाय हैंड, अब देखो क्या है कि आप कंपनी सेक्रेटरी हो एक कंपनी के, ठीक है, आपने बोर्ड मीटिंग रख दी, कुछ डायरेक्टर्स तो ऑफिस में ही बैठे, तो उनको बाय हैंड डिलीवर करवा दो। ठीक है, वो क्या एक सिस्टम होता है कि बाय हैंड वो साइन ले लेते हैं कि हाँ भाई हमने एक्नॉलेज कर लिया, हमने ले लिया, सिंपल। ठीक है, घर तक जाने की तो जरूरत ही नहीं है ना। बोर्ड मीटिंग है, डायरेक्टर्स हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको पता है ये डायरेक्टर्स हमारे जो है बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में बैठे, वैसे ही उनको वहीं पे डिलीवर करवा दो। ठीक है, सेकेंड, बाय स्पीड पोस्ट। ठीक है भाई, कोई डायरेक्टर है, उनको घर पे करवाना है, या फिर अदर डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, तो उनको बाय स्पीड पोस्ट करवा दो, या फिर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट करवा दो। ठीक है, या फिर बाय फैक्सिमाइल होता है, बाय फैक्स, सिंपल। ठीक है, फैक्स आपको पता होगा, वो डॉक्यूमेंट होता है और दूसरे के पास चला जाता है, बाय फैक्स करवा दो, या बाय ईमेल कर दो। ठीक है, सेम, ईमेल का भी सेम ही सिस्टम होता है। 6, या बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कर दो। इन सारी चीजों में अगर आपको समझ आ रहा होगा तो एक चीज कॉमन है, क्यों ये सारे मोड सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, क्यों हम कहते हैं कि बाय हैंड दे दो भाई, या बाय ऑर्डिनरी, बाय हैंड दे दो, बाय स्पीड पोस्ट दे दो, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट दे दो, बाय फैक्स, बाय ईमेल, या बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और इसमें एक एक्सेप्शन उन्होंने डाला है, या एक्सक्लूजन मैं डालूंगी, वो डाला है, विच इज ऑर्डिनरी पोस्ट। उन्होंने कहा ऑर्डिनरी पोस्ट से नोटिस नहीं भेजना। डू यू अंडरस्टैंड वाई? ठीक है, लाइव सेशन होता, डू यू अंडरस्टैंड वाई? सिंपल सी बात है, इन सारे केसेस में हमें मिलेगी एक्नॉलेजमेंट। एज अ लीगल पर्सन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर चीज का प्रूफ क्रिएट करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रूफ इन द सेंस कि कल को ऐसा ना हो कि कोई डायरेक्टर आके आपको बोले कि जी हमें तो नोटिस मिला ही नहीं। ठीक है, इसीलिए
अपने आप को सेफ रखने के लिए एज अ लीगल पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लीगल पर्सन जो होते हैं उनका फर्स्ट चीज क्या दिमाग में आता है कि भाई ऐसी चीज करनी है जिससे हम जो है लपेटे में ना आए और हम अपने आप को हमेशा बचा के चलना है। अपने आप के लिए आप कोई काम कर रहे हो, अपने लिए हमेशा प्रूफ्स क्रिएट करके चलना है। अब अगर कल को वो पर्सन बोलेगा कि जी मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं, विच इज वेरी कॉमन, ठीक है, ऐसे ही बोल देते कि भाई मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं। यू हैव टू सेव योर स्किन एज अ कंपनी सेक्रेटरी, राइट? यू हैव टू सेव योर स्किन, अदरवाइज आपको लगेगा कि भाई मैं कैसे प्रूव करूं। आप बोलते रहोगे मैंने भेजा, वो बोलेगा मैंने नहीं भेजा, ठीक है। ऑब्वियसली ही इज इन अ बेटर पोजिशन दैन यू, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप बुकिश थ्रेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली सोच के देखो। तो उसका सबसे अच्छा फंडा है कि एक्नॉलेजमेंट रखना। बाय हैंड भी एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, वो डिपार्टमेंट दे देता है या आप दे सकते हो एक्नॉलेजमेंट। बाय स्पीड पोस्ट भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट आती है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट आती है, बाय फैक्स, बाय ईमेल। ये वो मोड्स हैं जहां आपके पास प्रूफ क्रिएट हो जाता है भाई मैंने तुमको नोटिस भेजा था, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक लीगल के दिमाग से चलते हो ना, जो आपको होना ही चाहिए एज अ लॉ, इन अ लॉ प्रोफेशन, इट्स ऑल्सो लाइक अ लॉ प्रोफेशन ओनली, कंपनी सेक्रेटरी। तो आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि मैंने ऐसा काम करना है कि मैं ना फंस जाऊं कल को ऐसा ना हो कि ये डायरेक्टर ऐसे बोले कि भाई मुझे तो नोटिस मिला ही नहीं, हाउ विल आई प्रूफ। आई एम नॉट सेइंग कि वो कोई गलत मैलाफाइड इंटेंशन से करे, हो सकता है कि उसे वाकई में ऑर्डिनरी पोस्ट क्या होती है, ऑर्डिनरी पोस्ट में से फेंक के चले जाते हैं, ठीक है, हो सकता है कि उसे मिले भी ना, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसीलिए बजाय कि आप बाद में फंसो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एक करेक्ट एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप वापस से जाके देखोगे तो एक लाइन यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखी है एंड में, इट विल नॉट बी गिवन बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। अभी तो क्या है, अभी तो देखो पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी, ईमेल वगैरह तो फैक्स यूज कर लिए या पोस्ट कर दिया, पोस्ट बेस्ट माना जाता था। बट अब क्या है, अब तो ईमेल 1 सेकंड में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ईमेल इज द बेस्ट और आपके पास उसका वो भी रहता है कि भाई मैंने भेजा था सेंट में। तो इसीलिए ये सारी चीजें ऑर्डिनरी पोस्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो जहां पे भी पोस्ट या तो सिर्फ स्पीड पोस्ट होगी या तो सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट होगी, बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय फैक्स, बाय ईमेल और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और ये जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मोड ऑफ नोटिस है या ये जो सारी चीजें हैं ये आपको देखनी है कि ये क्या है और यहीं पे इसको लर्न कर लो, क्योंकि जनरल मीटिंग में जाके भी यही है, ये मोड सेम रहेगा हर जगह पे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, नोटिस कैन नॉट बी अदर, यही वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, वो उन्होंने स्टडी मटेरियल में भी लिखा है। इट कैन नॉट बी गिवन बाय ऑर्डिनरी पोस्ट सिंस प्रूफ ऑफ डिलीवरी और एक्नॉलेजमेंट इज नॉट अवेलेबल। नोटिस शुड बी गिवन टू डायरेक्टर्स who also be given who have gone abroad or who usually reside abroad and who do not have an address in India। अब तो देखो ईमेल है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। इवन अगर कोई इंडिया में नहीं भी है तो भी आपको उन्हें भेजना। अगर कोई देखो तभी हम बोलते हैं एवरी डायरेक्टर। आगे चल के ना ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, जो हमारे एग्जाम है वहां पे वो डाल देते हैं इसको नोटिस दे ना दे, इसको नोटिस देना है, एवरी डायरेक्टर को नोटिस देना। अब तो बहुत क्लियर है भाई, अगर कोई अब्रॉड भी है तो आप उसको मेल कर दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और जो मैंने आपको रीजनिंग दी वो बिल्कुल एप्ट है, स्टडी में भी वही लिखा है कि प्रूफ नहीं मिलता, प्रूफ ऑफ डिलीवरी या एक्नॉलेजमेंट इज नॉट अवेलेबल। तो यहां पे वो चीज जो है गड़बड़ हो जाती है कि कल को आके पता ही नहीं चलेगा कि इस डायरेक्टर को नोटिस मिला या नहीं मिला, राइट। मूविंग टू द फोर्थ, नोटिस शैल कंटेन द कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस ऑफ द चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड टू whom डायरेक्टर शैल कंफर्म इन दिस रिगार्ड। ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस है कि हाँ भाई वो कंफर्म कर सकते हैं या उन्हें अगर ग्रांट ऑफ लीव लेनी है तो वो बता सकते हैं इन केस कंपनी। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा कि नोटिस में आपको नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, या तो चेयरमैन का कर दो, बेस्ट होता है कंपनी सेक्रेटरी का कर दो, ठीक है, या फिर किसी और पर्सन का कर दो ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, जिससे वो कंफर्म कर देंगे कि आना है या नहीं आना है। अब देखो ईमेल में हमने इतनी कथा पढ़ी कि एक्नॉलेजमेंट है, ये है, नॉट लेस देन 7 days है। इसी बार जून में जो अटेम्प्ट आया था, आई थिंक 5 के 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है, वो सच अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कि जनरल मीटिंग का कितना है और अदर कंपनीज का कितना है, उसका कितना है, सेक्शन 8 कंपनी का कितना है। फिर उन्होंने नीचे लिखा कि बाय पोस्ट उन्होंने सेंड किया, बाय स्पीड पोस्ट सेंड किया, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड किया, तो भी क्या उतने ही नंबर ऑफ डेज आते हैं? नहीं,
बोर्ड मीटिंग की बात कर रही हूं अभी आप जनरल मीटिंग में मत जाना, वहां पे कुछ थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है, वहां जाके मैं आपको बताऊंगी। बोर्ड मीटिंग में आपको ऐड करने हैं 2 days, यू हैव टू ऐड 2 days to the board meeting notice. In case the company sends notice by speed post or by registered post, an additional 2 days shall be added to the service of the notice. Additional 2 days shall be added to the सर्विस ऑफ द नोटिस। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एडिशनली 2 days जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, एडिशनली 2 days ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप बोर्ड मीटिंग की बात करते हो 7 की बजाय वो 9 days हो जाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि पोस्ट में टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी जो हमने चीजें बोली बाय हैंड तो आपने जाके पकड़ा दिया, ठीक है। बाय फैक्स भी उसी वक्त मिल जाता है, बाय ईमेल बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स तो उसी वक्त मिल जाता है। पोस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता कि इट मे टेक मोर टाइम, ठीक है। तो उसमें हम 2 days और ऐड कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन आया था उसमें अगर बोर्ड मीटिंग की बात है तो 2 days ऐड करते हैं, जनरल मीटिंग में कुछ और होता है। यहां पे अगर आपको पूछा जाए तो 2 days आप ऐड कर दोगे। नोटिस शैल बी सेंड टू द पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड बाय द कंपनी बाय द डायरेक्टर विद द कंपनी, या अगर इसमें एब्सेंस है तो दिन पे जो भी रजिस्टर्ड है वहां पे आपको डिलीवर करना है। वेयर डायरेक्टर स्पेसिफाइज पर्टिकुलर मीन्स ऑफ डिलीवरी ऑफ नोटिस। अब कोई डायरेक्टर कहता है कि भाई प्लीज आप मेरे को ईमेल से ही भेजना, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि नहीं भाई हमारे यहाँ पोस्ट डिलीवर ही नहीं होता, आप भले स्पीड पोस्ट कर दो। समटाइम्स देयर इज एन इशू, आपने देखा होगा स्पीड पोस्ट आ गई, रजिस्टर्ड पोस्ट आ गई, जा जाके पोस्टल डिपार्टमेंट से कलेक्ट करना पड़ता है, कभी कभी वो देने नहीं आते, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम हो सकती है तो वो बोले भाई तुम आप मेरे को प्लीज बाय ईमेल ही करना, बिकॉज ईमेल में डेली चेक करता हूं। तो वहां पे आप उसे वैसे ही करना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कोई पर्सन बोले आप मेरे को पोस्ट ही करना क्योंकि ईमेल्स में इतना चेक नहीं करता, आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। प्रॉब्ली हो सकता है वो एजेड हो, उन्हें ना इतना पता हो, तो वो बोले कि नहीं आप मेरे को बाय ऑर्डिनरी बाय स्पीड पोस्ट या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना है, पोस्ट हमारे घर पहुंच जाती है, ठीक है। तो अगर कोई डायरेक्टर बोलता है कि इस तरीके से करना तो वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड इट्स डिलीवरी शैल बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी फॉर सच पीरियड्स एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग। आ गया ना कि आपको प्रूफ ऑफ सेंडिंग ऑफ नोटिस मेंटेन करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि भाई मैंने सबको नोटिस भेजा। अपने आप को बचाना इज अ मस्ट, क्योंकि टाइम का पता नहीं होता कब कब कौन किसी को ऐसा लगे कि भाई आई हैव टू कुछ बिगड़ जाए किसी के साथ, कुछ भी हो सकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को हमेशा बचा के चलना है। तो अपना जो प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस है एंड इट्स डिलीवरी वो आपको संभाल के रखनी है, और एटलीस्ट आपको 3 years तक तो रखनी ही रखनी है। अगर आप इससे ज्यादा भी रखना चाहते हो, अगर बोर्ड जैसे भी डिसाइड करे तो ये बोर्ड के ऊपर है, बट एटलीस्ट 3 years तो होने ही चाहिए। नोटिस शैल बी इशूड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, बिल्कुल सीएस ही नोटिस को इशू करता है। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो जो भी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड है वो काम करता है। जिन भी कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो बोर्ड एक पर्सन को ऑथोराइज कर देती है जो ये सारी चीजें करता है। नोटिस शैल स्पेसिफाई द सीरियल नंबर, डे, डेट, टाइम एंड फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग। ये चीजें नोटिस पे आनी ही चाहिए। सीरियल नंबर आना चाहिए, डे, डेट, टाइम आना चाहिए, फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग आना चाहिए। सीरियल नंबर आना चाहिए, डे, डेट, टाइम आना चाहिए एंड फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग आना चाहिए। The notice shall inform the directors about the option available to them to participate through electronic mode and provide them all the necessary information. अगर आपका कंपनी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक मोड से एंटर करने के लिए तो आप उन्हें नोटिस में ये चीज लिख के बताओगे, और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एज आप बता सकते हो कि आप यहाँ पे बता दो, हम आपको लिंक भेज देंगे, हम आपको जूम लिंक भेज देंगे, वो सारी चीजें होनी चाहिए, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट, नोटिस में जो है इवन, अच्छा ये एक बड़ी मजेदार चीज होती है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टर्स सोच लेते हैं कि हम ना हर 10th ऑफ दिस डेट को मीटिंग करेंगे, क्योंकि एजेंडास बन जाते हैं, ठीक है, इतना हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ कि वो प्री डिटरमाइंड डेट्स या प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स, उन्होंने बोला जिस दिन मीटिंग हुई उससे इतने दिनों की 120 का तो गैप होता ही है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेंगे कि इतना जो है नॉट लेस देन 120 डेज का गैप होना चाहिए ना, इतना जो है हम करके मीटिंग कर दिया करेंगे। तो अब आप बताओ उस इन केसेस में नोटिस की जरूरत होती है? डज द कंपनी सेक्रेटरी नीड्स टू सेंड द नोटिस? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। इवन अगर आपने पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ है कि भाई इन्हीं डेट्स पे मीटिंग्स होंगी या इतने इंटरवल्स पे मीटिंग होगी, तो भी नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है,
है। नोटिस अगर किसी को भी आपने नहीं दिया तो जो मीटिंग है वो इनवैलिड हो जाएगी एंड रेजोल्यूशन इनऑपरेटिव हो जाएंगे। तभी मैंने बोला कि एवरी डायरेक्टर को नोटिस भेजना इज अ मस्ट, अदरवाइज नोटिस इनवैलिड हो जाएगी और आपकी जो रेजोल्यूशंस हैं वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे, आपके जो रेजोल्यूशंस हैं वो इनऑपरेटिव हो जाएंगे, राइट। ओके इसके बाद है बिजनेस, जो ऑफ कोर्स अर्जेंट बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है तो शॉर्टर मीटिंग पे हो सकता है। अगर कंपनी के पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, और अगर एब्सेंस है तो आप मीटिंग कर लो और डिसीजन को सर्कुलेट करवा दो एंड गेट इट रेटिफाइड बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर कंपनी नहीं अपॉइंट कर रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सो इट कैन बी कॉल्ड अप एट अ शॉर्टर नोटिस विदाउट एनी कंडीशंस टू बी complied with. As per SS1, in case the company does not have an independent director, decisions shall be fully only on ratification thereof by majority of directors, जो simple cases में होता ही है, unless such decisions were approved by the meeting itself by the majority of directors. The fact that the meeting held at shorter notice shall be stated in the notice. बिल्कुल नोटिस में आपको बताना पड़ेगा कि मीटिंग जो है वो शॉर्टर नोटिस पे हुई थी, राइट। एंड विद दिस ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। ये नोटिस की बात आ गई। नॉट लेस देन 7 days इन राइटिंग होना चाहिए, बाय हैंड, बाय पोस्ट, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और इसको अगर ज्यादा देखना है तो बाय हैंड, बाय स्पीड पोस्ट, बाय रजिस्टर पोस्ट, बाय फैक्स, बाय ईमेल और बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, एंड नॉट और नेवर बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, नॉट और नेवर बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। शॉर्टर नोटिस पे बिल्कुल बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे बुलाई जा सकती है। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उस केस में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आ पाया, एब्सेंट है, तो उस केस में आप मीटिंग कर लो और डिसीजन को सर्कुलेट करवा दो, और सर्कुलेट करवाते वक्त उसे रैटिफाई करा लो बाय एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो आप ऐसे ही शॉर्टर नोटिस में मीटिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स विद दैट, राइट। आई होप कि आपको बात जो है वो समझ आ गई। नेक्स्ट चीज है एजेंडा। एजेंडा मैंने आपको उस दिन भी बताया था, एजेंडा होता है जो बिजनेसेस ट्रांजैक्ट होते हैं, ठीक है। द सेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग एंड नोट्स ऑन एजेंडा शैल बी गिवन टू द डायरेक्टर्स एटलीस्ट, ये नोटिस के साथ ही चला जाता है। 7 days बिफोर द मीटिंग है ना, तो ये नोटिस के साथ ही चला जाता है। तो बेसिकली अगर आप नॉर्मल वर्ड्स में समझना चाहो, कैसे पता चलेगा बोर्ड को क्या हो रहा है, तो जो डिपार्टमेंट है ना वो एक प्रॉपर एक लिख के लेके आता है, एजेंडा बना के लेके आता है कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये चीजें, और फिर एंड में एक ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन होता है कि ये चीज हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर वो डिसीजन डिस्कस होते हैं, एजेंडाज डिस्कस होते हैं, फिर हाँ ना, फेवर, अगेंस्ट वाली वोटिंग होती है, ठीक है। तो जो बेसिक चीज जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, क्या बिजनेस करना है, क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, उससे हम बोलते हैं एजेंडा। और ये जो एजेंडा है ये मीटिंग के नोटिस के साथ ही चला जाता है। इसमें जो सीक्वेंस में बिजनेसेस आते हैं उनको हम बोलते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स, राइट। जैसे कि आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, राइट। इस तरीके से एजेंडा में होते हैं, और ऐसे ही फिर हम आगे मिनट्स में बना देते हैं आइटम नंबर 1 का क्या डिसीजन है, आइटम नंबर 2 का क्या डिसीजन है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। नोट्स ऑन एजेंडा जो होते हैं वो होता है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम आपको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बना लो या समरी बना लो, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि एजेंडा इतने लंबे होते हैं कि ये करना है, ये करना है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कई ना बड़ी हिस्ट्रीज लेके आ जाते हैं, फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स भी लगाए होते हैं। तो उस केस में डायरेक्टर को के पास कई बार इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी सारी चीजें पढ़े, तो उसके लिए आप नोट्स ऑन एजेंडा बना लो। नोट्स ऑन एजेंडा उसकी एक समरी होती है जो कि इजीली समझ आ सकती है, ठीक है। एजेंडा नोट्स ऑफ एजेंडा का भी सेम है, बाय हैंड आप दे सकते हो, बाय स्पीड पोस्ट दे सकते हो, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट दे सकते हो, बाय ईमेल और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दे सकते हो, ठीक है। तो इजी वाले आप देख सकते हो, और नोटिस के साथ ही आप भेज दोगे तो बहुत अच्छा है। बाय स्पीड पोस्ट या बाय रजिस्टर्ड पोस्ट करोगे तो एडिशनल 2 days ऐड हो जाएंगे। तभी मैंने बोला अगर आप बेस क्लियर कर लेते हो ना, आपको इतनी चीज यहाँ पे समझ आ जाती है, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर केस लॉ के क्वेश्चन आते हैं और बाद में बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। बात आती है कन्वीनिंग अ मीटिंग, ठीक है। मीटिंग कन्वीन करवाना, तो मीटिंग कन्वीन करवाने के लिए या समन कराने के लिए, मतलब शुरू करवाने के लिए, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी या कोई और पर्सन जो भी स्पेसिफाइड है वो जो है ही शैल कन्वीन द मीटिंग ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द डायरेक्टर इन कंसल्टेशन विद द चेयरमैन, ठीक है। बिल्कुल जो मीटिंग कन्वीन करवानी है, शुरू करवानी है,
तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो चेयरमैन की कंसल्टेशन से करवाएं। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो एमडी या फिर इन हिज ऑल्सो एब्सेंस डब्ल्यूटीडी की जो है कंसल्टेशन से मीटिंग कन्वीन करवा दें। और हमने पहले भी पढ़ा था कि डायरेक्टर्स जो है वो ऑडियो विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, ऑडियो विजुअल मीन्स से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो आगे से आगे काफ़ी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स अलाउड कर दिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो कन्वीन करवानी है मीटिंग, कंपनी सेक्रेटरी कन्वीन कराएगा इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन, जो है वो कन्वीन करवाएगा। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो एमडी से करवाएगा, अगर एमडी भी एब्सेंट है तो डब्ल्यूटीडी की कंसल्टेशन से जो है मीटिंग कन्वीन करवाएगा सीएस। मेन जो है सीएस ही रहता है मीटिंग में, सीएस ही मीटिंग्स कन्वीन करवाता है एज एन विद इन कंसल्टेशन विद चेयरमैन। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो मैनेजिंग डायरेक्टर एब्सेंट है तो होल टाइम डायरेक्टर। पेनल्टी क्या होती है 173 में जो नोटिस वाली बात आती है, हु इज ड्यूटी बाउंड टू गिव नोटिस एवरी ऑफिसर and who fails to do so shall be liable to the penalty of 25,000। तो अगर नोटिस नहीं देते हो आप टाइम से, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज बाउंड ड्यूटी बाउंड टू गिव नोटिस आपको देना था और अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो पेनल्टी कितनी आएगी 25,000 की, 25,000 की। व्हाट इज अ कोरम? ठीक है, कोरम क्या होता है? आज ही मैंने इसके ऊपर शॉर्ट पोस्ट किया। कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर होल्डिंग द मीटिंग। अब क्या होता है कि कोरम ऐसा, देखो आप ये सोचो कि ऐसे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कोई आया कोई नहीं आया, मीटिंग आधों ने कर ली आधे नहीं आए, तो उसका कोई पर्पस सॉल्व तो नहीं होता। ठीक है, जब आप डायरेक्टर बने हो तो आप क्या करने के लिए बने हो? मीटिंग्स ट्रांजैक्ट कराने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्ट करवाने के लिए बने हो। ठीक है, अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोरम क्या होता है कि इतने डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। एंड माइंड इट, जो मैं कह रही हूँ ना, इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ बिगिनिंग में नहीं चाहिए हमें, थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए, थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए। कहीं पे भी जाके अगर बीच में कोई डायरेक्टर चला गया छोड़ के और कोरम नहीं मीट हो पा रहा और आपने बिना ही कोरम के बिजनेसेस ट्रांजैक्ट कर दिए, तो आपको पता है क्या होगा? वो सारे के सारे बिजनेसेस हो जाएंगे वॉइड, क्योंकि उनमें कोरम ही नहीं था। कोरम की इतनी इंपॉर्टेंस है, वो मिनिमम नंबर ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और बोर्ड मीटिंग में कोरम होती है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या फिर 2 whichever is higher 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या 2 whichever is higher। हमेशा ये चीज याद रखनी है कि एक क्यों, दो क्यों बोला? क्योंकि एक अकेला बंदा मीटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन तो, 2 डायरेक्टर्स तो हमें चाहिए। 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ whichever is higher shall be the, और 2 whichever is higher फॉर द पर्पस। अब अगर आप बोलोगे कि मैम चलो हमारे ना कुछ डायरेक्टर्स तो ऐसे आ गए, इन मीटिंग में आ गए, और कुछों ने थ्रू ऑनलाइन ज्वाइन किया, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ज्वाइन किया, क्या हम उन्हें भी एज अ कोरम काउंट कर सकते हैं? यस, हम उन्हें भी इन द कोरम काउंट कर सकते हैं कि जो फिजिकली आ गए, फिजिकली बोर्ड मीटिंग में, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग की। और जो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन किए, एवीएम्स के थ्रू ज्वाइन किए, वो भी काउंट हो जाएंगे। ठीक है, अनलेस ही इज टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम बिजनेस। अगर एक्सक्लूड कर रहा है तो वो अलग चीज है, बट वैसे वो अलाउड होते हैं। जो सेक्शन 174 है वो 1 ओपीसी पे नहीं एप्लीकेबल होता, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही डायरेक्टर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे पूछोगे कि मैम ये तो ठीक है कोरम का, लेकिन फिर 1 पर्सन कंपनी में क्या होगा? वहां तो एक ही पर्सन है, एक ही डायरेक्टर है। तो वहां पे उन्होंने बोला कि 174 जो है 1 पर्सन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर, जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, जिस बिजनेस में, जो एजेंडा में उनका इंटरेस्ट होता है, वो वहां पे वोट नहीं करते। इफ एट एनी टाइम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड्स और इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, फिर क्या होगा? द नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड एंड प्रेजेंट एट द मीटिंग not being less than 2 shall be the quorum for the meeting, shall be the quorum for the meeting। क्या बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज समझ लो कि quorum for board meeting क्या होता है। quorum for board meeting क्या होता है? कोरम, सबसे पहले आप समझ गए कि कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर प्रेजेंट एट द मीटिंग फॉर ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस, और ये थ्रू आउट द मीटिंग होने चाहिए। कहीं पे भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो बिजनेस जो ट्रांजैक्टेड है वो वॉइड हो जाएगा। कोरम है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स whichever is
हायर, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। इसीलिए जो सेक्शन 174 है ये ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है, ये ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। कोरम है 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच एवर इज हायर। और इस टोटल स्ट्रेंथ में अगर कोई डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ज्वाइन कर रहा है या ऑडियो विजुअल मोड के थ्रू ज्वाइन कर रहा है तो येस ही विल ऑल्सो बी काउंटेड इन द कोरम, येस ही विल ऑल्सो बी काउंटेड इन द कोरम। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। किसी भी कोई भी डायरेक्टर जब किसी उसमें इंटरेस्टेड होता है ना किसी बिजनेस में, तो उसको वोट करने का राइट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। तो वो या तो बेस्ट होता है कि हम उसको बोलते हैं कि आप मीटिंग से ही बाहर चले जाओ ताकि ओपनली डिस्कशन हो सके और जो है डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड होता है वो डिसीजन में नहीं बोलता क्योंकि उसका वोट है, ठीक है, उसका वोट भी नहीं होता, तो इसलिए बाकी लोग जो है अपने हिसाब से लेते हैं। एंड एट एनी पॉइंट अगर इंटरेस्टेड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इक्वल्स टू और मोर देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, मतलब जितना टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 या उससे ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो जितने भी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे ना, जितने भी बचे हुए रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स होंगे, नॉट बीइंग लेस देन 2, नॉट लेस देन 2 जो है विल फॉर्म द कोरम, विल फॉर्म द कोरम। दोबारा सुनो, किसी भी कंपनी में अगर किसी डायरेक्टर का कोई एजेंडा लगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टर ने उस कंपनी में किसी कंपनी का फर्म का एजेंडा लग गया, उसमें उसका वोटिंग पावर है, वोटिंग राइट है, ठीक है, वो एक परसेंटेज प्रिस्क्राइब्ड होती है जो हमने डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में दिखा था, ठीक है, वो चीज आ जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो ना तो उसमें वोट कर सकते हैं ना तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी पॉइंट पे कोई एजेंडा आ गया जिसमें 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या उससे ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, फिर कोरम का क्या करेंगे, ठीक है, कोरम का क्या होगा, 2/3 इज अ बिग नंबर, ठीक है, 2/3 या 2/3 से ज्यादा जो है वो इंटरेस्टेड है, तो जितने भी डिसइंटरेस्टेड है यानी कि बचे हुए डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टोटल स्ट्रेंथ है 12, ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ है 12 और 12 में से 12 का 2/3 कितना होता है, 3 4 4 2 8, 10 जो डायरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, 10 डायरेक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट, उसने बोला जितने बचे हैं यानी कि 2, जितने रिमेनिंग डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो जो है दे विल फॉर्म द कोरम नॉट लेस देन 2, नॉट लेस देन 2। अगर यहीं पे 10 की बजाय 11 इंटरेस्टेड हो फिर कोरम नहीं बनेगी, फिर वो बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं हो सकता, फिर ये ऑप्शन आता है कि आप एक एडिशनल डायरेक्टर ले आओ नेक्स्ट मीटिंग में ताकि ये बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्ट हो पाए, अदरवाइज बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होगा क्योंकि कोरम ही नहीं है। देखो एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है, एक पर्सन अकेला क्या मीटिंग करेगा, एक पर्सन अकेला क्या डिसीजन लेगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइस कि एटलीस्ट 2 लोग तो होने ही चाहिए, 2 डायरेक्टर्स और 2 पर्सन शुड बी देयर। तो इसी केस में उन्होंने बोला कि अगर 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ या उससे ज्यादा जो है वो इंटरेस्टेड है, तो जितने भी बचे हुए डिसइंटरेस्टेड है नॉट लेस देन 2, अगर वो लेस देन 2 हो जाते हैं फिर तो कोरम आती ही नहीं है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला, फिर और कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, बट नॉट लेस देन 2 है। अगर ये 10 है तो जो बचे हुए 2 हैं दे विल फॉर्म द कोरम, दे विल फॉर्म द कोरम, राइट। जैसे वही सेम एग्जांपल दिया है, 12 डायरेक्टर है, 10 इंटरेस्टेड है, तो 2 जो है वो बचे हुए जो 2 है वो बन जाएंगे कोरम में, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग क्या है। कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मोड्स विल बी काउंटेड फॉर कोरम, एनी फ्रैक्शन विल बी राउंडेड ऑफ टू 1 एंड जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें प्लेसेस जो है काउंट नहीं होते। अब आज जो शॉर्ट आया मैंने उसमें बताया, दोबारा बता देती हूँ। तो क्या होता है ना कि जो फ्रैक्शंस आ जाते हैं जब, ठीक है, 0.1 0.2, तो क्या हाथ पैर लेके आओगे, क्योंकि ये तो पर्सन्स की बात हो रही है, ठीक है, हमें तो पूरा का पूरा बंदा चाहिए ना, एक पूरा का पूरा पर्सन चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होता है कि हम +1 कर देते हैं। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैथ्स वाला फंडा लगाने लग जाते हैं, यार आपको याद होगा मैथ्स में हम बोलते हैं ना कि 0.5 या 0.5 से ज्यादा होगा तो +1 करना है, अगर 0.5 से कम होगा तो कुछ नहीं करना, 0, कुछ नहीं करना। यहाँ पे वो सिस्टम मत लगाने लग जाना, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं, यहाँ पे जहाँ पे 0.1 आ गया यानी कि एक आधे बंदे का हमें हाथ पैर साथ में जोड़ना पड़ेगा, इट इज लाइक दैट, वैसे तो हम करेंगे नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टोटल में +1 कर लेते हैं, उसको राउंड ऑफ टू 1 कर देते हैं, +1 कर देते हो। यहाँ पे
पे प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, मैथ्स वाला फंडा यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ कॉमन सेंस चलेगी, क्योंकि पॉइंट 1 पॉइंट 2 कुछ भी पॉइंट्स में आ गया आपको उसको +1 में कर देना है, आपको उसको +1 में कर देना है, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं लीव ऑफ एब्सेंस की। लीव ऑफ एब्सेंस कुछ नहीं होता, लीव ऑफ एब्सेंस सिर्फ एक कम्युनिकेशन होती है, एक रिक्वेस्ट ऑफ लीव होती है जो कम्युनिकेट कर देते हैं, या तो कंपनी सेक्रेटरी को जो है हमारे डायरेक्टर्स कम्युनिकेट कर देते हैं, या चेयरमैन को कम्युनिकेट कर देते हैं, या कोई भी ऑथराइज पर्सन होता है कि आई विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम, हाँ लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने वेकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता है होगा, अगर नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। कोई भी डायरेक्टर अगर कोई भी एनी मीटिंग नहीं अटेंड करता, या ऑल द मीटिंग्स जो हैं ऑफ इन 12 मंथ्स, ठीक है, 12 मंथ्स में लगातार जितनी मीटिंग्स हुई वो उस डायरेक्टर ने अटेंड नहीं की, विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आपने लीव ऑफ एब्सेंस लिया भी है तो भी योर ऑफिस विल बी वेकेटेड अंडर सेक्शन 167। ये 167 में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, वो वीडियो अगर आपने नहीं चेक की प्लीज चेक दैट वीडियो आउट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 167 में ये क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है कि कोई भी डायरेक्टर अगर 12 मंथ्स में होने वाली किसी भी मीटिंग में सारी की सारी मीटिंग्स में से अपने आप को एब्सेंट कर देता है, विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस। यहाँ पे ये चीज वो नहीं करती, फॉल नहीं करती कि भाई हमारे पास लीव ऑफ एब्सेंस था, नहीं, आपका काम क्या है 12 महीने, सच अ बिग डील, राइट। विद और विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस है तो उस केस में वेकेशन जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, वेकेशन जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। चलो, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और चेयरमैन ऑफ द मीटिंग मेजरली तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी ही होता है। मैन जो है ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग जो होता है वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड या कमेटी का, जिसका चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है, चेयरमैन अपॉइंटेड होता है। मेजरली बोर्ड का चेयरमैन तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी ही होता है, शैल बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। अगर कंपनी के पास चेयरमैन ही नहीं है, ठीक है, कभी कभी ये भी होता है, देन द डायरेक्टर्स में इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपस में से किसी एक को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए या वैलिडली इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड फॉर द पर्सन टू कंटिन्यू एज अ चेयरमैन, ये सारी चीजें देख के ही उसको अपॉइंट करना है आपको। सो विद दिस वी एंड टुडेज टॉपिक। आज हमने नोटिस के बारे में पढ़ा, कोरम के बारे में पढ़ा एंड चेयरमैन के बारे में पढ़ा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉर बोर्ड मीटिंग। बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी हम आगे आने वाले एकेडमिक सेशंस में पढ़ेंगे। डू लेट मी नो कि एकेडमिक सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। जितने भी हैं उसके शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लिया करो, उसको लाइनर्स जो 1 लाइनर्स हैं वो क्रिएट कर लिया करो, इट बी रियली रियली हेल्पफुल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय।